हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 नदियों से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली नदी जोड़ने की परियोजना है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है केन बेतवा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है केन बेतवा नदी। केन बेतवा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर केन बेतवा लागू करने के लिए कहा। केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को सोर्स ऑफ डिजास्टर यानी विनाश का स्रोत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी। कोसी को अक्सर बाढ़ की वजह से बिहार का शोक और सोर्स ऑफ डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। इसका राइट आंसर है भ्रंश घाटी। ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी एक तिहाई क्षेत्र है, वह रूप है जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अलग हो जाती है या टूट जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? भारत में पश्चिम की ओर बहती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ताप्ती महाराष्ट्र से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, तापी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्रावती नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? इंद्रावती नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंद्रावती गोदावरी नदी की दक्षिण सहायक है और छत्तीसगढ़ से बहती है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी किस जल संधि में गिरती है? रावी नदी किस जल संधि में गिरती है? ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा। रावी नदी गिरती है सिंधु जल संधि में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन ये भी क्वेश्चन में याद रखिएगा, यह अरब सागर में भी गिरती है जाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी हो सकता है। इसका राइट आंसर पहले पूछ, रावी नदी किस जल संधि में गिरती है? तो सिंधु जल संधि में गिरती है। इसका राइट आंसर है सिंधु और यह अरब सागर में भी जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा, रावी नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है और रावी नदी सिंधु नदी में गिरती है जो आगे जाकर अरब सागर में मिलती है। तो सिंधु से अरब सागर में मिलती है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 7वां का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। नर्मदा नदी किस टाइप की घाटी बनाती है? ऑप्शन ए है रिफ्ट, बी है वी आकार की घाटी, सी है यू आकार की घाटी, डी है प्लेट्यूअल घाटी। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रिफ्ट घाटी बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदी है जो रिफ्ट घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी एक भूगर्भीय संरचना है जो दो फ्लैट लाइनों के बीच भूमि के धंसने से बनती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल और पंजाब से बहने वाली व्यास नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सतलुज नदी में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की एक सहायक नदी है और पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ में दरमा घाटी के पास काली नदी से मिलती है। और काली नदी किसको कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर थोड़ा। तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम हमारा होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा नारायणी। गंडक का दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडकी या गंडक नदी का प्रमुख उद्गम नुबिन हिमालय ग्लेशियर से होता है। गंडक नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती हैं जो राजसमंद जिले से कुबलगढ़ के पास स्थित है। 13वां क्वेश्चन, किस सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी भारत की प्रमुख नदी है जो पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियां से होकर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम किनारे लगभग 1057 मीटर ऊंचाई पर होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी।
और यहाँ पर कावेरी, इसका ये थोड़ा गलत है, इसको याद रखिए, इग्नोर करिएगा। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किन राज्यों में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किन राज्यों में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन है अरुणाचल। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पूर्व में तिब्बत में सिंध और सतलुज के स्रोतों में बहुत करीब पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर। इसका राइट आंसर सी होगा गाजीपुर। गंगा नदी एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इससे मिलती है। नदी कैथी जिला गाजीपुर वाराणसी के सीमा से 61 मीटर की ऊंचाई पर गंगा नदी से मिलने पर पहले सीतापुर, लखनऊ और बाराबांकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले के माध्यम से दक्षिण की ओर एक कटी हुई घाटी से बहती है। राइट आंसर होगा गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजीपुर। याद रखिएगा, GZ गाजीपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है सतपुड़ा, बी है विंध्याचल, सी है पश्चिमी घाट, डी है रावली। राइट आंसर हमारा होगा ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सतपुड़ा। 19वां, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गंगा भारत की प्रमुख नदी प्रणाली है, यह हिमालय में गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा और पार्ट 3 के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर 2 कमेंट कर दीजिए, कोई बस 2 कमेंट, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 2 कमेंट। पार्ट 3 अगले वीक में आ जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का। तुंगा और भद्रा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कृष्णा की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तुंगा और भद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के सतारा से है। तो वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद और चैनल पर नया था तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।